इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, ओ लोगों तुम्हारे हिसाब का टाइम बिल्कुल करीब है, तुम्हारी मौत का टाइम बिल्कुल करीब है। और कयामत अगर इससे मुराद ले ले तो कयामत भी बहुत करीब है और कयामत की बहुत सारी निशानियां धीरे धीरे जाहिर हो रही हैं। अल्लाह फरमा रहा है लोगों के हिसाब का टाइम करीब है, वो हुम फी गफलतिन मुरिदून, लेकिन लोग गफलत में पड़े हुए हैं। ये सबसे खतरनाक बीमारी है, गफलत की बीमारी। लोग गफलत में पड़े हैं। जिस तालिबे इल्म को एग्जाम में पास होना होता है, साल भर मेहनत करे या न करे, एग्जाम के पहले वाली रात तो वो भी मेहनत करता है कि यार मुझको पास होना है। जिसको मालूम हो जाए कल मेरा इम्तिहान है और मुझे इस साल फेल नहीं होना है, पास होना है, हालांकि उस एग्जाम में अगर फेल भी हो गया, ज्यादा से ज्यादा उसका एक साल बर्बाद हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा स्कूल से निकाल दिया जाएगा, मदरसे से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर उस तालिबे इल्म को पास होना है, उसे पास और कामयाब होना है, तो जरूर मेहनत करेगा। अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदो तुम कितने गाफिल हो, तुम कितने नादान हो। वहुम फी गफलतिन मुरिदून, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब है, फिर भी तुम गफलत में पड़े हुए हो। हम और आप गफलत पे पड़े हैं मेरे भाई। कितने झटकों का इंतजार हम करेंगे, कितनी बीमारियों और मुसीबतों का इंतजार हम करेंगे, कितनी जालिम हुकूमतों का इंतजार हम करेंगे, कितनी मस्जिदों के गिरने का इंतजार हम करेंगे। सारे वाकयात हमारे सामने हैं, फिर भी हमारे दिलों में कोई नरमी नहीं आ रही है। हमारे दिल वैसे ही कठोर के कठोर है। न हमारे नौजवानों की बेराह रवी में कोई कमी है, न हमारी बहनों की बेपर्दगी में कोई कमी है, न हमारे हराम कारोबारों में कोई कमी है, न हमारी नमाज से दूरी में कोई कमी है, न हमारे समाज में पाई जाने वाली बुराइयों में कोई कमी है। हमारे दिल आखिर कितने सख्त हो गए मेरे भाई। कुरान करीम के पहले पारे में अल्लाह ताला ने यहूदियों का जिक्र करते हुए फरमाया तुम कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुमने इतने ज्यादा गुनाह किए कि तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए, तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। ऐ यहूदियों, पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं, उन पत्थरों में से नहरें जारी हो जाती हैं, उन पत्थरों में से पानी निकलने लगता है। व इन्ना मिनहा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा। कुछ पत्थर तो ऐसे भी होते हैं, वो फट जाते हैं, उनके अंदर सुराख हो जाता है और उसमें से पानी रिस रिस करके निकलने लगता है। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। और कुछ तो पत्थर ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाया करते हैं। मगर ऐ यहूदियों, तुम इतने बड़े गुनहगार हो चुके हो, इतने बड़े अल्लाह के मुजरिम बन चुके हो कि तुम्हारे दिल तो उन पत्थरों से भी ज्यादा गए गुजरे हो गए। कुरान ने यहूदियों के बारे में कहा, मगर आज अपने दिल को टटोल के देखो मेरे भाई, आज हमारे दिल भी कुछ कम सख्त नहीं है। इतनी बड़ी बीमारी पूरी इंसानी तारीख में जिसकी मिसाल नहीं मिलती, जिसने पूरी दुनिया को ठप करके रख दिया हो, जिसने खाने काबा में तवाफ को रोक दिया हो, जिसने मस्जिद हराम के दरवाजे बंद कर दिए हो, शायद पूरी इंसानी तारीख में ऐसी बीमारी बहुत रेयर आई होगी। इतनी बड़ी बीमारी हमने और आपने देखी, उसके बाद भी हमारे दिलों में कोई फर्क नहीं आया। वजह क्या है मेरे भाई, इसका सबब क्या है? कुरान करीम हमें बता रहा है इसका सबब है गफलत की बीमारी। तुम्हारे दिल गाफिल हो चुके। अब सवाल ये पैदा होता है ये गफलत की बीमारी क्यों है और इसका इलाज क्या है। और आज मेरी तकरीर का टॉपिक यही है कि गफलत की ये जो बीमारी हम सबको घेर चुकी है। रमजान का महीना भी आ रहा है, आएगा और चला जाएगा, और मुझे मालूम है समाज में एक बड़ा तबका ऐसा है रमजान के आने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो ये फिक्र सताने लगती है कि अरे यार अब रमजान आ गया, अब 15 घंटे 14 घंटे भूखे रहना पड़ेगा, अब सुबह सहरी करेंगे, शाम को इफ्तार करेंगे, दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। उसे चिंता इस बात की हो रही है। जबकि रमजान का महीना आता था, अल्लाह के प्यारे नबी खुश हो जाते थे, सहाबा खुश हो जाते थे।
आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को खुशखबरी दिया करते थे, अताकुम रमजान शाहरुन मुबारकुन शाहरुन युफ्तहु फी अबवाबुल जन्ना। आप साहबा से कहते थे, मेरे साहबा देखो बरकत वाला महीना आ चुका है, रमजान का महीना आ चुका है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, व तुगलक़ु फी अबवाबुज जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, व तुगल्लु फीहि मरदतुश शयातीन, और शैतानों को कैद कर दिया जाता है, फीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहर, और इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से बेहतर है। नबी तो खुश होते थे, सहाबा तो खुश होते थे, इस उम्मत के बेहतरीन लोग दुआएं करते थे, रमजान के आने के 6 महीना पहले से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, ऐ अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दे। और जब रमजान आता था उसमें इबादत करते थे, तरावीह पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, रोजा रखते थे, इबादतें करते थे, तो रमजान के बाद 6 महीना वो अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना रमजान, ऐ अल्लाह हमने जो रमजान में इबादत की है तो उसको कबूल कर। उनकी नजर में ये वैल्यू थी। मगर हमारे समाज में एक बड़ा तबका ऐसा है, रमजान आएगा चला जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं। माफ करना मेरे भाइयों, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने सन 1445 हिजरी का रमजान का महीना हमें और आपको दिया है या देने वाला है, ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं पिछले रमजान को हमारे बीच में थे, इस साल नहीं है। अल्लाह को प्यारे, अल्लाह ने हमें एक और रमजान दिया है। और यहां पर आप वो हदीस अपने सामने रखिए, इब्न माजा की सही रिवायत, हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी के दौर में 2 लोग इस्लाम लाए, एक साथ इस्लाम लाए, और उस दो भाइयों में से एक भाई बहुत मेहनती था, दीन के काम में आगे आगे रहता था, दूसरा कुछ कमजोर था। जो मेहनती भाई था वो अल्लाह की राह में शहीद हो गया, और जो कुछ कमजोर था वो 1 साल के बाद अपनी नेचुरल डेथ उसकी हुई, और नेचुरल तरीके से तबई तौर पर उसकी मौत हुई। हजरत तलहा कहते हैं, मैंने एक दिन ख्वाब देखा, और ख्वाब में मैंने देखा कि जो इंसान मैंने देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं, और जन्नत के अंदर से एक फरिश्ता आता है और उसको पहले जन्नत में लेके जाता है, जिसका इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, और जो पहले अल्लाह की राह में शहीद हुआ था और जो दीन के मामले में ज्यादा मेहनत करता था उसको बाद में जन्नत में लेके जाता है। हजरत तलहा कहते हैं, मुझे बड़ी हैरत हुई, जब मेरी नींद खुली मैंने सहाबे किराम से इस ख्वाब को बयान किया। सहाबे किराम ने भी ताज्जुब का इजहार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान दीन के मामले में इतनी मेहनत किया करता था, अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, दूसरा उतनी मेहनत भी नहीं करता था और वो शहीद भी नहीं हुआ था, उसकी नेचुरल मौत हुई थी, और शहीद होने वाला बाद में जन्नत में जा रहा है, और जिसका इंतकाल बाद में हुआ वो पहले जन्नत में जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। जब ये बात अल्लाह के प्यारे रसूल के कानों तक पहुंची, क्या फरमाया अल्लाह के प्यारे नबी ने? आपने फरमाया, क्या तुम्हें तलहा के ख्वाब पर ताज्जुब हो रहा है? ऐ मेरे साहबा, क्या तुम्हें हैरत हो रही है कि तलहा ने ऐसा ख्वाब क्यों देखा है? मुझे एक सवाल का जवाब दो। जिस भाई का इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, अलैसा क़द अदरक रमजान, क्या उसने अपनी जिंदगी में एक और रमजान का महीना नहीं पाया? साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी, उसने एक और रमजान का महीना पाया। आपने फरमाया, अलैसा क़द सामा व सल्ला व सजदा मिन सजदतिन कज़ा व कज़ा, उस एक रमजान में उसने अपने भाई के मुकाबले में ज्यादा नमाज पढ़ी, ज्यादा रोजा रखा और ज्यादा अल्लाह की राह में सजदा किया। आप साहबा ने कहा, हाँ अल्लाह के नबी, ये तो सही कह रहे हैं आप। आपने फरमाया, फकाना मा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैनल अर्दि वस समा। ऐ मेरे साहबा, कान खोल करके सुन लो, जब एक रमजान उसने ज्यादा पाया और एक रमजान में उसने ज्यादा इबादत की, तो दोनों भाइयों के दरमियान, उनके दरमियान जो दूरी है वो जमीन व आसमान की दूरी से भी ज्यादा है। अल्लाह, हम खुश नसीब है मेरे भाई, अल्लाह हमें एक और रमजान दे रहा है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस रमजान की कदर करते हैं या हम गफलत की बीमारी में पड़े रहते हैं। जिस तरीके से वो बदनसीब हरम के पास बैठ करके मोबाइल में गेम खेल रहा था, हम में से भी बहुत बड़े बदनसीब ऐसे लोग होंगे जो रमजान में रातों को खा पी करके और दिन में सो करके गुजारते हैं, जिनके रमजान का कोई मकसद नहीं होता। और ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रोजे का मकसद लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, उनको सिवाय भूखे प्यासे रहने के रोजे से कुछ नहीं मिलता। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह उन बदनसीबों में हमको शामिल न करे। गफलत की बीमारी क्यों होती है? इंसान का दिल गाफिल क्यों होता है? तो नोट कर लो पहली वजह,
इंसान का दिल गाफिल तब होता है जब इंसान अल्लाह ताला से नावाकिफ होता है, जब इंसान अल्लाह ताला को जानेगा, उसकी सिफात को जानेगा, उसके बारे में जानेगा, उसका दिल कभी गाफिल नहीं होगा। जिसके दिल में ये एहसास होगा कि मेरा अल्लाह तो जब्बार है, पकड़ने वाला है, इन्ना बच्चा रब्बिका लशदीद, मेरे रब की पकड़ बड़ी तेज है। जिस इंसान के दिल में ये एहसास होगा, ये दुनिया में कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, अल्लाह ताला तो सब कुछ देख रहा है। उसका कैमरा तो 24/7 ऑन है, उसका कैमरा तो कभी ऑफ होने वाला नहीं है। जब इंसान अल्लाह को पहचानेगा, जब अल्लाह को जानेगा, उसके दिल से गफलत की बीमारी दूर हो जाएगी मेरे भाइयों। इसीलिए जब हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं तो पहले क्या कहते हैं? पहले अल्लाह के बारे में अपने बेटे को बताते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, आसमानों के अंदर कहीं होगी, जमीन के अंदर कहीं होगी, और किसी चट्टान के नीचे छिपी हुई होगी, याति भी अल्लाह, अल्लाह का पावर तो ऐसा है, अल्लाह की कुदरत तो ऐसी है, अल्लाह उस राई के दाने के बराबर चीज को सामने ले आएगा। यहाँ बेचारा समझता है कि व्हाट्सएप की चैटिंग डिलीट कर दी तो खत्म हो गया, ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट कर दी तो खत्म हो गया। इसको ये लगता है कि मैंने मोबाइल पर जो कॉल हिस्ट्री में जिससे बात की, मैंने कॉल हिस्ट्री से डिलीट कर दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा। अल्लाह से भी छुपा लोगे तुम? तुम्हारी उंगलियों ने क्या टच किया है, तुम्हारे कानों ने क्या सुना है, और तुम्हारी आंखों ने क्या देखा है, अल्लाह को सब मालूम है मेरे भाइयों। अल्लाह के पास सब रिकॉर्ड है, और कयामत के दिन ये रिकॉर्डिंग ओपन होगी। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। मेरे बंदो, कयामत के दिन तुम्हारी चमड़ी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान कहेगा, ऐ अल्लाह, मेरी चमड़ी को बोलना कैसे आ गया, मेरी चमड़ी कैसे बोल रही है? इंसान की चमड़ी कहे कि आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया, और हमसे तूने क्या क्या टच करवाया और क्या क्या टच किया, आज हम तेरे पोल खोलेंगे। ये है अल्लाह का पावर। जलसा हो रहा है, सड़क पर आप चल रहे हैं, जाहिर ये कर रहे हैं कि साहब हम जलसे में जा रहे हैं, प्रोग्राम में जा रहे हैं, मगर आपकी नजरें कहां कहां का तवाफ कर रही हैं, आपकी निगाहें कहां कहां जा रही है, किस किस मनाजिर को आप देख रहे हैं, अल्लाह को सब मालूम है। यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह तो वो है जो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, जो तुम्हारे दिलों में छुपे हुए राज को भी जानता है। अल्लाह को जितना जानेंगे मेरे भाई, गफलत की बीमारी उतनी दूर होती चली जाएगी। अगर गफलत की बीमारी से अपने आप को पाक करना है, अल्लाह के बारे में जानो। और अल्लाह के बारे में हम कैसे जानेंगे? जब हम कुरान का मुताला करेंगे, जब हम नबी की हदीसों का मुताला करेंगे। और जितना हम अल्लाह को जानेंगे, उतना अल्लाह का डर हमारे दिल में पैदा होगा, उतना अल्लाह से प्यार हमारे दिलों में बढ़ जाएगा। और इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से उसके बंदों में वही बंदे अल्लाह से डरते हैं जो उलमा होते हैं, जो अल्लाह को जानते हैं, जो अल्लाह का इल्म रखते हैं। जितना आप अल्लाह के बारे में जानेंगे, उतना आपके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा। दूसरी चीज, गफलत की बीमारी की दूसरी वजह, जब इंसान दुनिया में गर्क हो जाता है, डूब जाता है, दुनिया कमाने के चक्कर में इस कदर पड़ जाता है कि आखिरत को भूल जाता है, अल्लाह को भूल जाता है, तब इंसान का दिल गाफिल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार हमें मना करता है, मेरे बंदो तुम कारोबार भी करो, तुम बिजनेस भी करो, बाल बच्चों की परवरिश भी करो, शादी भी करो, बीवियों का हक भी अदा करो, बच्चों का भी हक अदा करो,
लेकिन ऐ मेरे बंदो, माल के चक्कर में, औलाद के चक्कर में कहीं अल्लाह को भूल न जाना। माल तो मरने के साथ ही तुम्हारा साथ छोड़ देगा। औलाद कब्र में दफना के मिट्टी दे के चली जाएगी। कब्र में ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका तवाबन व खैरुन अमला। मेरे बंदो, ये माल और औलाद तुम्हारी दुनिया की जिंदगी को खूबसूरत तो बनाते हैं, मगर आखिरत में कोई काम आने वाले नहीं है। बेटा बड़ा मोहब्बत करता है, बड़ी मोहब्बत करता है अपने बाप से। कयामत के दिन बेटा काम आएगा? नहीं। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। कयामत के दिन इंसान अपने भाई को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को देख करके भागेगा, अपनी औलाद को देख करके भागेगा। वहां तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहां तो सबको अपनी फिक्र होगी। माल और औलाद के चक्कर में, कारोबार के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में इंसान अल्लाह को भूल के बैठा है, गाफिल हो गया है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, कहीं तुम्हारा माल तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, कहीं तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। कहीं माल के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना, कहीं औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना। कारोबार करते हैं आप, बिजनेस करते हैं, दुकान पर बैठे हुए हैं, अजान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह की आवाज, मुअज्जिन दे रहा है, बुला रहा है नमाज की तरफ, बुला रहा है कामयाबी की तरफ, मगर आपके लिए कस्टमर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुकान ज्यादा अहम है। आप दुकान बंद करके नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। चारों तरफ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उसके आगे पीछे लोग अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, और वो बदनसीब इंसान खाने काबा से चंद फीट की और चंद मीटर की दूरी पर बैठ करके मोबाइल पर गेम खेल। यकीन माने, ये वीडियो देख करके बड़ी तकलीफ हुई।